बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमने चैप्टर नंबर 5 फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर में डिस्कस करना है एलोट्रॉपी। सबसे पहले हम देख लेंगे व्हाट इज़ एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी और एलोट्रॉपिज्म इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सम केमिकल एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन टू और मोर डिफरेंट फॉर्म्स इन द सेम फिज़िकल स्टेट नाउन एज एलोट्रॉप्स ऑफ द एलिमेंट। बेटा हमारे पास एलिमेंट की एबिलिटी होती है कि वो एक से ज़्यादा डिफरेंट फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं जिसमें उनकी फ़िज़िकल स्टेट सेम रहती है। अब इसकी एग्जांपल लेंगे तो आपको ज़रा ये क्लियर हो जाएगा। आप देखिए बेटा हमारे पास ऑक्सीजन एटम जो है उसकी दो एलोट्रॉपिक फॉर्म है O2 एंड O3। जो O2 है बेटा वो लाइफ गैस है और जो O3 है वो ओजोन है। अब दोनों के अंदर ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है लेकिन हम कहेंगे कि ये क्या है, एलोट्रॉप्स हैं। इसी तरह से बेटा हमारे पास जो डायमंड है और ग्रेफाइट है ये कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म होती हैं। इसके अलावा टिन है, टिन की भी एलोट्रॉपिक फॉर्म होती हैं। वाइट टिन होता है और ग्रे टिन। सल्फ़र की भी एलोट्रॉपिक फॉर्म है और फास्फोरस की भी। अब एलोट्रॉपी को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारे पास ऐसा फिनोमेनन जिसमें एलिमेंट जो है वो एक से ज़्यादा डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहा हो। अब जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है उसकी दो एलोट्रॉपिक फॉर्म है O2 एंड O3, तो हम कहेंगे ये क्या हैं, ऑक्सीजन के एलोट्रॉप्स हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ सल्फ़र। सल्फ़र की दो मेजर एलोट्रॉपिक फॉर्म है, वन इज़ रोम्बिक सल्फ़र एंड द सेकंड वन इज़ मोनोक्लिनिक सल्फ़र। तो हम कहेंगे कि दीज आर द एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फ़र। बेटा इनमें डिफरेंस ये होता है कि मोनोक्लिनिक में भी सल्फ़र एटम प्रेजेंट है और रोम्बिक में भी, लेकिन डिफरेंस ये है कि मोनोक्लिनिक फॉर्म के अंदर सल्फ़र के एटम इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनके क्रिस्टल की शेप नीडल लाइक होगी और रोम्बिक फॉर्म के अंदर सल्फ़र एटम इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनके क्रिस्टल की शेप डायमंड लाइक होगी। अब यहाँ पे आप इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं कि जो हमारे पास रोम्बिक फॉर्म है उसमें सल्फ़र के एटम इस तरह से अरेंज हुए हैं कि वो डायमंड लाइक शेप जो है उनके अंदर आ रही है, और जो मोनोक्लिनिक है उसमें इस तरह से सल्फ़र के एटम ने क्रिस्टल बनाया है कि वो नीडल लाइक शेप जो है उसको एग्जिस्ट कर रही है सल्फ़र की मोनोक्लिनिक फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसमें एक एलोट्रॉपिक फॉर्म दूसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म के अंदर चेंज हो सकती है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि सल्फ़र की दो एलोट्रॉपिक फॉर्म है, रोम्बिक सल्फ़र एंड मोनोक्लिनिक सल्फ़र। तो बेटा जब हमारे पास 95.6 डिग्री सेल्सियस से बिलो टेम्परेचर होगा तो रोम्बिक फॉर्म एग्जिस्ट करेगी। जब हम 95.6 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को अबव करेंगे तो हमारे पास जो है वो मोनोक्लिनिक फॉर्म जो है वो एग्जिस्ट करेगी। तो इस तरह से हमारे पास ये दो फॉर्म हैं टेम्परेचर चेंज करने पे इंटर कन्वर्टेबल हैं। सो वो टेम्परेचर जिसमें एक एलोट्रॉपिक फॉर्म दूसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म में चेंज हो रही होती है उसे हम कहेंगे ट्रांजिशन टेम्परेचर। सो ट्रांजिशन टेम्परेचर में क्या हो रहा है हमारे पास कि टेम्परेचर जैसे हमारे पास सल्फ़र था उसके लिए ट्रांजिशन टेम्परेचर है 95.6 डिग्री सेल्सियस। अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे सल्फ़र के एटम इस तरह से अरेंज हो जाएंगे कि वो रोम्बिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर हम 95.6 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को अबव करेंगे तो एटम सल्फ़र के इस तरह से अरेंज होंगे कि वो नीडल लाइक शेप में कन्वर्ट हो जाएंगे और सल्फ़र मोनोक्लिनिक फॉर्म के अंदर चला जाएगा। नेक्स्ट है बेटा एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन की भी दो मेजर एलोट्रॉपिक फॉर्म है, एक है एमॉर्फस और दूसरी है क्रिस्टलाइन। एमॉर्फस में बेटा हमारे पास कोल है, चारकोल है इसकी एग्जांपल में, और जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है कार्बन की उसमें डायमंड और ग्रेफाइट होते हैं। थैंक यू बेटा, होप सो आपको ये लेक्चर समझ आ गया हो।